हेलो एवरीवन, शायद शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट। जी हाँ, प्राइमरी टीचर के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ सीधा। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि इस समय जो प्राइमरी टीचर के लिए स्टूडेंट है बहुत जोरों से संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ में, इलाहाबाद में। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनको बस एक जवाब चाहिए कि सर वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट है कि उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही है, बिल्कुल कुछ कहने के मूड में ही नहीं है कि हाँ वैकेंसी कब आएगी या फिर वैकेंसी जो आएगी कितनी आएगी, अभी कब तक आएगी, ऐसा कुछ भी उसके तरफ से जवाब नहीं आया है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि 2022 का चुनाव सर के ऊपर है। मतलब कि फिर भी इतना पास में इलेक्शन होने के बावजूद भी वैकेंसी के नाम पर कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। अब इससे हम लोग क्या समझे कि क्या गवर्नमेंट कुछ अलग प्लानिंग कर रही है, क्या उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। जैसे उसने किसान को बैठाया हुआ है, जैसे उसने एक बार शिक्षा मित्र को प्राइमरी टीचर बना दिया था, इस तरह से उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। क्या वो कुछ अलग मतलब कि खिचड़ी पक रही उसके दिमाग में। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। और अगर आप टीचर की वैकेंसी लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सरकार कुछ ना बोल रही है। इसके वजह से आप समझ सकते हैं कि उसके माइंड में कुछ भी चल रहा होगा, कुछ भी चल सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ऐसा कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल जोरों शोरों से उसका विरोध किया जाए। अब ऐसे में देखिए जरूरत होती है कि जितने भी छात्र लोग हैं, चाहे वो किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं कि आप टीचर की तैयारी करें तभी आप टीचर के जाकर के मांग करिए या धरना करिए या प्रदर्शन करिए। अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो ही आप करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप जेई की तैयारी करते हैं, ए की तैयारी करते हैं, अदर किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर जहाँ स्टूडेंट्स की बात आ गई है वहाँ आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, तभी किसी न किसी का सलूशन निकलेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो देश है ना, धीरे धीरे राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। अब वही नीति अपनाई जा रही है जो अंग्रेज अपनाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो और शासन करो। उनको पता था कि जो राजा है, छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश बटा हुआ था, अलग अलग प्रांत के अलग अलग राजा थे, तो वो जो राजा थे एक दूसरे से ही लड़ने में बिजी थे। तो इसी चीज का फायदा लिए अंग्रेज और फिर सभी लोगों को आपस में लड़ाए और अपना यहाँ पे शासन किए। तो कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट यही चीज सोच रही कि छोटे छोटे जो स्टूडेंट हैं अलग अलग जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम अलग अलग जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट है उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि उसको पता है कि अगर टीचर वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ टीचर वाले जो टीचर की तैयारी करते हैं वही स्टूडेंट आएंगे और उनका नंबर अब मतलब स्टूडेंट कम हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। उनको चिल्लाने दीजिए, धरना करने दीजिए, क्या मतलब उससे। तो यहाँ पर जरूरत है कि सभी स्टूडेंट्स को एकजुट होना होगा। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इलाहाबाद में बहुत बड़ी रैली की आयोजन की जा रही है, मतलब कि बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो आप चाहे जो कुछ भी की तैयारी करते हैं, आप जरूर वहाँ पे जाइए और हौसला बढ़ाइए उन लोगों का जो ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा कहने का मतलब यही था कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक जगह धरना प्रदर्शन करना होगा, चाहे किसी की भी बात की जाए। अगर आप टीचर की बात करें तो सभी लोगों को एकजुट होना होगा। कहीं जेई की वैकेंसी नहीं आ रही है तो जेई की वैकेंसी लाने के लिए सरकार को जगाना होगा, तो सरकार को जगाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को वहाँ जाना होगा। चाहे आप टीचर की तैयारी करते हैं या फिर जेई की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ग्रुप ए की तैयारी करते हैं, जिस भी ग्रुप की तैयारी करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को वहाँ जा करके दिखाना होगा सरकार को कि नहीं, स्टूडेंट की छात्र शक्ति मतलब एक ताकत होती है। तो शायद उसके कानों पे जू रेंग जाए। तो कहने का मतलब यही है कि सबको एकजुट होना होगा, नहीं तो सरकार ऐसे ही शासन करेगी, फूट डालेगी और शासन करेगी, छोटे छोटे लोगों को लड़ाएगी और शासन करेगी। यहाँ वहाँ छोटी छोटी वैकेंसी निकाल कर लोगों को उलझाए रहेगी और फिर उसके बाद अपना मनमानी करेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को एकजुट होना है। तो हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, अगर आपको सही लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।